आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए विचारों की घुड़दौड़ में आज एक विषय में सोशल मीडिया में कुछ सुन रहा था और बहुत अच्छी बात, छात्रों के लिए, सफल जीवन जीने वालों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से उन्होंने सुनाया। उसी विचार को आपसे व्यक्त करने का मन है। साथियों, एक कहानी थी माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन वो उदास बैठा था अपने घर में। उसके पिताजी अचानक आए। उन्होंने कहा कि क्यों बेटा, उदास क्यों हो? माइकल जॉर्डन ने बताया, पिताजी, हमारी स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में आते हैं, और मेरे पास पैसा नहीं। मेरे पास पैसा नहीं, अच्छे खिलौने नहीं। उनके घरों में जाकर देखते हैं तो वो अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलते हैं। 13 साल का वह माइकल जॉर्डन इसी उधेड़ में बुन में था कि हम अच्छे खिलौनों से कैसे खेलें, कैसे पैसे लाएं। पिताजी के पास इतना पैसा नहीं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो, मैं थोड़ी सी सहायता करता हूँ। और उन्होंने एक टी शर्ट, वाइट कलर की एक टी शर्ट उन्होंने पुरानी सी थी, उसको ला कर दिया और कहा कि यह टी शर्ट $1 की है, इसको $2 में बेच कर दिखाओ। और माइकल जॉर्डन सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं। वह गंदी मैली कुचैली टी शर्ट को उसने पहले तो धोया, धोने के बाद उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसको तह बनाकर तमाम सारे कपड़ों के बीच में रख दिया। और 2 दिन बाद उसे निकाला तो वह एकदम प्रेस जैसी टी शर्ट दिख रही थी। उसको लेकर गया, दिन भर घूमा फिरा, चिल्लाया, लोगों को बताया, समझाया, ये बहुत अच्छी टी शर्ट है, गर्मियों में इसमें पसीना सोख लेती है, आपको बहुत राहत देगी, ऐसे कपड़े से बनी है, खादी का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, शरीर में पसीने को सोखता है। ये तमाम सारी बातें बताते बताते उसने वह टी शर्ट $2 की बेच दी। घर आया, घर में बहुत खुश था। पिताजी फिर आए, उन्हें क्या हुआ? पिताजी $2 की बेचती, वेरी गुड। उन्होंने पीठ थपथपाई और उन्होंने दूसरी टी शर्ट उसी तरह की निकाली। कहा, बेटा, ये वही उसी दामों की टी शर्ट है, इसको $20 में बेचना है। तुम बेच सकते हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास समय है, समय का सही प्रयोग करना आता है तुम्हें। बस माइकल जॉर्डन का दिमाग चलने लगा। उसने उस टी शर्ट को लिया और उस टी शर्ट को लेके सोचता रहा और बाजार से मैकडॉनल्ड का एक चित्र लाया और वो चित्र उसमें पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद वह घूमने लगा जहाँ पर भीड़ भाड़ थी। वहाँ घूम घूम के चिल्लाने लगा कि डोनाल्ड की ये टी शर्ट $20 में, $20 में ये टी शर्ट, बहुत अच्छी टी शर्ट। और एक बच्चा उस पर वो क्या क्या कहा था, हाँ, वो जो इसमें स्टिकर चिपकाया था
उसका वो बहुत बड़ा फैन था और उसने पापा से अपने जिद की कि मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए, मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए। और तो $1 की टी शर्ट $20 में उसने खरीद ली। माइकल जॉर्डन फिर आया और उसे बड़ी खुशी हुई और उसने, पापा आए, उसने कहा क्या हुआ? बोले पापा बेच दी $20 की टी शर्ट। पापा बहुत खुश हुए। फिर वो एक टी शर्ट उसी $1 की उन्होंने दी। बोले बेटा इस टी शर्ट को तुम्हें $2 नहीं, $20 नहीं, इसे $2000 में बेचना है। अब माइकल जॉर्डन का दिमाग चलने लगा, ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, उसके शरीर में तरंगे दौड़ने लगी और भांत भांत के आइडियाज उसके दिलो दिमाग में आने लगे। और उसी समय उस शहर में एक अमेरिका की हीरोइन हेनरी आई हुई थी और वह भी दर्शकों की लाइन में खड़ा हो गया अब उस हीरोइन हेनरी से मिलने के लिए। दिमाग चल रहा था। उस हीरोइन से जैसे ही मिला उसने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, डांस करती हैं, मैं आपकी हर एक फिल्म देखता हूँ, क्या मुझे आप अपने ऑटोग्राफ इस टी शर्ट पर दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे पास। और उसने अपने हस्ताक्षर, अपने ऑटोग्राफ उसकी टी शर्ट पर दे दिए। अब बहुत खुश था, बाहर आया, अपने शहर के आसपास घूमने लगा, मॉलों में घूमने लगा, बाहर चिल्लाने लगा, जहाँ पर उसके प्रोग्राम होना था वहाँ भी जाकर घूमने लगा और कहने लगा कि ये अद्भुत टी शर्ट मैं $20,000 की टी शर्ट विद ऑटोग्राफ हेनरी, ए बेस्ट कलाकार, ए बेस्ट हीरोइन के ऑटोग्राफ के साथ ये टी शर्ट यहां पर अवेलेबल है और जो चाहे उसे ले सकता है। कीमत $20,000। लोग आने लगे उसके पास और कहने लगे कि भाई मुझे चाहिए ये $20,000 में, मुझे चाहिए ये $20,000 में। और भीड़ लग गई और वो $20,000 की टी शर्ट एक अमीर आदमी ने $40,000 में खरीद ली। बहुत खुश था। कौन? माइकल जॉर्डन। पिताजी को बताया, पिताजी ने पीठ थपथपाई कि बेटा तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर दिमाग है, इसको कम्युनिकेशनल स्किल कहते हैं, ये तुम्हारे अंदर प्रतिभा है कि तुम किसी भी चीज को चाहो तो उसे बेच सकते हो, अच्छे मुनाफा कमा सकते हो। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर था वही दिमाग था जो सबके भीतर होता है, जो गरीब के भीतर होता है, जो अमीर के भीतर होता है, उसके भीतर भी था। उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, उसने अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसने अपनी विचारणा वाली अद्भुत ऊर्जा का इस्तेमाल किया, भावनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, सामाजिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपने स्किल का इस्तेमाल किया। समय उसके भी पास था और अपने समय को नियोजित करते हुए और जगह जगह पर जाकर उसने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए पैसे कमा लिए। जॉर्डन, माइकल जॉर्डन की तरह आपके अंदर भी
दिमाग है, आपके अंदर भी ऊर्जा है, आपके पास भी समय है जिसका सही प्रयोग आप कर सकें, तो आप क्या से क्या कर सकते हैं। महात्मा गांधी के पास भी दिमाग था, ऊर्जा थी, समय था। उन्होंने उस ऊर्जा का, दिमाग का देश को स्वतंत्र कराने में लगा दिया और वो स्वतंत्र हो गया। सचिन तेंदुलकर के पास भी दिमाग था, समय था, ऊर्जा थी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उसके नाक में चोट लग गई और वो चोट लगने से खून बहने लगा। लोग आए, दो तरह के लोग होते हैं, आपको दो तरह की विचारणाओं में जाना पड़ता है। या कुछ चुप होकर बैठ जाए कि अरे भाई चोट लग गई, चलो भाई इसे ठीक कराते हैं, या फिर चोट लग गई तो लग गई, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे देश के लिए खेलना है। और सचिन तेंदुलकर देश के लिए नाक पे कपड़ा लगाकर खेलते रहे और आज सचिन तेंदुलकर अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति कहलाते हैं। साथियों, उस नवजोत सिद्धू का नाम सुना होगा। वह अपने पिताजी के बड़े बाप का लड़का था और बड़े बाप का लड़का होने के साथ साथ क्रिकेट खेलता था, लेकिन उस पर रुचि नहीं थी, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी, मेहनत नहीं करना चाहता था, घर में पड़ा देर से उठता था। पिताजी कहते थे प्रैक्टिस करने जाओ और वो चला जाता था, घूम फिर के आके पानी यानी सब पे डाल के पसीना बहाता हुआ आ जाता था, पर के सो जाता था। एक बार उसके खिलाफ अखबारों में बहुत कुछ निकला और उसने ठान लिया कि मैं हारूंगा नहीं, मैं चाहता तो पिताजी के तमाम पैसे से कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है। और उस क्षेत्र में उसने अपने आलस्य को त्याग दिया, 4 बजे उठ के खेलने लगा और संकल्प ले लिया कि जब तक 3 छक्के नहीं मार लूँगा तब तक मैं क्रिकेट में से वापस नहीं आऊँगा। और उसने क्रिकेट में नाम कमाया, लता मंगेशकर ने संगीत में नाम कमाया और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्म में नाम कमाया। क्षेत्र कोई भी हो सकता है। अब्दुल कलाम के पास भी वही सब कुछ था, दिमाग था, ऊर्जा थी, समय था, लेकिन सोच का तरीका अलग था। एक होती है सोच प्रोग्रेसिव और एक सोच होती है नॉन प्रोग्रेसिव। अरे हम तो गरीब आदमी हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, अखबार बेच के काम चलाता रहा, लेकिन उसके मन में एक संकल्प चल रहा था कि मुझे विश्व में कुछ बन के दिखाना है। और जो चीज़ें उसके पास थी, जो अच्छी चीज़ें उसके पास थी, उसको अपना लिया, जो नकारात्मक सोच थी उसको हटा दिया। सभी ने यही किया। लाल बहादुर शास्त्री ने भी यही किया। बड़े बाप के बेटे नहीं थे, कमज़ोर घर से थे, स्कूल जाते थे पढ़ने, नदी पार करनी पड़ती थी। अगर नॉन प्रोग्रेसिव सोच होती, क्या रे कहाँ नदी पार करके जाना पड़ता है, कैसे जाएंगे, बड़ा दिक्कत होती है, छोड़ो पढ़ना लिखना क्या है, ऐसे ही गाँव में बने रहेंगे, खेती बाड़ी करते रहेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चाहे जैसे जाऊँ मैं पढ़ूँगा और नदी पार करके जाते रहे। उन्होंने नकारात्मक सोच को हटा दिया। एक बार क्लास में उनके पास किताब नहीं थी। उन्होंने मास्टर ने कहा कि जो किताब लेके नहीं आएगा उसे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्लास से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री चाहते तो कहाँ से पढ़ लेते, किताब के पैसे नहीं थे। उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा हमारे दोस्त के पास किताब है, उसकी किताब ले जाते हैं, आज उससे पढ़ लेते हैं। मांग के ले गए और क्लास में घुस गए और पढ़े। ये प्रोग्रेसिव सोच जो है, जैसा है, आपके पास दिमाग तो है, समय तो है, ऊर्जा तो है, पावर तो है, सोचने की समझने की क्षमता तो है, इसी का
प्रयोग किया और वो देश में सफल नागरिक कहलाए। कितने उदाहरण आप लोगों को इसके बताऊं। साथियों, माइकल जॉर्डन का लक्ष्य था अमेरिका के बास्केटबॉल टीम में शामिल हो रहा, और वो शामिल हुआ और उसने अपने आप को महान खिलाड़ी बनाया। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के विशिष्ट प्रधानमंत्री हुए। साथियों, सचिन तेंदुलकर भारत के विश्व में जाने माने नाम है। लता मंगेशकर जाना माना नाम है। नवजोत सिद्धू क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और अब्दुल कलाम आजाद देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान। तो ऐसे ही जाने कितने नाम हैं, और उनके पीछे छुपा क्या था कि बस लक्ष्य को पाना है, और उसके लिए उनके पास धन नहीं, आवश्यक वस्तुएं क्या थीं? दिमाग था, ऊर्जा थी, समय था। इसी का सही प्रयोग किया। अपने साथ आने वाले लोगों को ही उन्होंने अपना बनाया। अपने लक्ष्य में जो शामिल होने वाली चीज़ें थीं उनको अपनाया, बाकी सब चीज़ों को नॉन प्रोग्रेसिव जितने थी उनको डिनाई कर दिया। आप भी अपने निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए जो नकारात्मक चीजें हैं, जो शत्रु आपके हैं, उनको हटा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। हटाते ही आपको प्रोग्रेसिव लाइन मिल जाएगी, और उस पर चलते हुए आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर आपसे स्वाध्याय सत्संग करते हुए मिलते हैं किन्हीं और विचारों के साथ। नमस्कार।